इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान जैसे हेल्थ वर्कर गांव गांव में जाकर के आंगनवाड़ी, आशा, एएनएम या हॉस्पिटल में जितने पैरामेडिक्स थे, चिकित्सक थे, यह फ्रंट लाइनर वर्कर बनकर के वहां पे कार्य कर रहे थे, ऐसे ही बैंक ने भी काम किया। बैंक की शाखाएं खुली रहीं और बैंक का लेन देन निरंतर चलता रहा। यानी अपनी राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को उस समय भी वह निर्वहन कर रहा था। और मुझे याद है, बहुत बार मुझे जब उस समय बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनका काम रुक गया, जिनके पास कोई कारोबार नहीं था, लॉकडाउन के दौरान उनको भरण पोषण भत्ता देने की एक कार्रवाई को जब हम लोगों को आगे बढ़ाना था, तो उस दौरान मैंने बैंक से संपर्क किया कि क्या होगा। बैंक आए, उन्होंने कहा हम छुट्टी के दिन भी काम करेंगे। और रविवार का दिन, देखिए आज भी रविवार का दिन है, मां शारदीय नवरात्रि का पहला दिन भी है। याद करिए, जब आज से 100 वर्ष पहले बैंक खुला होगा तब लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि जब 100 साल के बाद एक कार्यक्रम होगा तो उस दिन शारदीय नवरात्रि भी होगी और रविवार का दिन भी होगा। क्योंकि रविवार का दिन है, सभी लोग अपना काम छोड़ करके एक जगह इकट्ठे होकर के इस आयोजन में शामिल हो पा रहे हैं। नहीं तो अगर अवकाश का दिन नहीं होता, सभी लोग अपने अपने कार्य में व्यस्त होते, अपने अपने बैंक की व्यवस्था के साथ जुड़े होते। लेकिन एक महज संजोग नहीं है, यह ईश्वरीय कृपा है और बैंक के द्वारा इस दौरान किए गए तमाम प्रकार के विकास और लोकोपयोगी कार्यों का परिणाम है कि आज आपको ये संजोग मिल रहा है कि एकजुट होकर के 100 वर्षों की इस यात्रा को आप शानदार तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश में मैं जो देख रहा था, वास्तव में अभी भी अगर इस क्षेत्र में 11,574 करोड़ रुपए आपके बैंक में जमा होते हैं तो केवल लोन मिल पाता है अभी तक केवल 4,500 करोड़ का। हमें सीडी रेशो को बढ़ाना ही पड़ेगा और इसके लिए उद्यमियों को, व्यापारियों को, नौजवानों को, किसानों को, महिलाओं को अधिक से अधिक संख्या में हम उनके प्रशिक्षण के साथ, जिस कार्य से अभी थोड़ा हम पीछे हैं वह है प्रशिक्षण। अगर कोई व्यक्ति लोन लेना चाहता है, हम पहले उन लोगों के समूह को एकजुट कर लें, फिर 1 सप्ताह, 3 दिन, सप्ताह, 15 दिन का एक ट्रेनिंग कैंप प्रशासन और शासन के साथ मिलकर के उनका अगर तैयार कर लें, कैसे होना है, कैसे व्यवसाय होना है, कैसे इस कार्य को आप आगे करेंगे, एक प्रारंभिक जानकारी उनको दे करके और फिर जैसे उनको ट्रेनिंग संपन्न हुई, ट्रेनिंग संपन्न होने के बाद लोन मेला लगा करके उनको लोन उपलब्ध करवा दो। मुझे लगता है कि तेजी के साथ ये कार्य आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। बिजनेस भी बढ़ेगा, रोजगार भी बढ़ेगा और बैंक का व्यवसाय भी बढ़ेगा। पैसा तो पैसे के साथ जुड़ने से ही आगे बढ़ेगा। पैसे को जमा पूंजी रखने से वह पैसे में बढ़ोतरी नहीं होगी, उसका दाम कम होगा। इसलिए उस प्रक्रिया के साथ हमें जोड़ना पड़ेगा और इसलिए सीडी रेशो पर अधिक से अधिक ध्यान देना। प्रधानमंत्री जी ने इसलिए विशेष रूप से ध्यान दिया। और आज याद करिए 100 वर्ष की यात्रा। 1920 में जब गोरखपुर में बैंक नहीं था और जब 23 में गोरखपुर में भारतीय इंपीरियल बैंक की ब्रांच खुली थी जो आज स्टेट बैंक की मुख्य ब्रांच है, याद करिए तब गोरखपुर की कुल आबादी 50,000 से कम थी। आज इसी शहर में लगभग 15 से लेकर 20 लाख आबादी तो केवल इसी शहर के अंदर रह रही है, नगर निगम के दायरे में रह रही है। और जिले के अंदर की अगर आप बात करेंगे, ये संख्या बढ़ करके लगभग 70 लाख तक पहुंचती है। इतनी बड़ी आबादी, कितनी तेजी के साथ आबादी बढ़ी और कितनी तेजी के साथ उद्योग धंधे गोरखपुर में बढ़ते हुए गए। पहले यहां पे उद्योग के नाम पर केवल चीनी मिल्स हुआ करती थी। सहजनवा में जूट मिल मस्करा जी ने स्थापित की थी। लेकिन आज आपने देखा होगा गोरखपुर में नए नए उद्योग आ रहे हैं।
कहीं पे कैलेंट लग रहा है, कहीं अंकुर उद्योग लग रहा है, कहीं पे वेब्रेज का एक नया कारखाना स्थापित हो रहा है, कहीं यहाँ पे पाइप बनाने के कारखाने स्थापित हो रहे हैं, कहीं पे गोरखपुर में डिस्टिलरीज लग रही हैं, कहीं पे फर्टिलाइजर कारखाना लग रहा है, कहीं पे अन्य नए, कहीं डेयरी स्थापित हो रही है। कल ही 5 लाख लीटर प्रतिदिन की क्षमता की एक नई डेयरी का उद्घाटन गोरखपुर में होने जा रहा है। यानी रोजगार का भी की संभावनाओं को बढ़ाता है और आर्थिक रूप से किसानों को, पशुपालकों को स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने का एक माध्यम बनता है। लेकिन कोई व्यक्ति अपने पास से पूंजी लगा पाएगा, ये कठिन होता है। बैंक जब उसके साथ सहायक बनती है तब ये चीजें तेजी के साथ आगे बढ़ती हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में बड़े बड़े मॉल आज गोरखपुर में बन रहे हैं, बड़े बड़े प्रतिष्ठान बन रहे हैं। गोरखपुर का इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास होता हुआ दिखाई दे रहा है। गोरखपुर में बहुत सारी चीजें एकदम बदला सा नजर आ रहा है और विकास की इस प्रक्रिया के साथ हम सब जब जुड़ते हैं तो प्रक्रिया उसके साथ जुड़ना। लेकिन व्यवसाय बढ़ाने का एक तरीका यह भी, हम प्रशिक्षण भी दें लोगों को, शासन के साथ जुड़े, प्रशासन की योजनाओं को, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, प्रधानमंत्री स्टैंड अप की योजना है, प्रधानमंत्री स्टार्टअप की योजना है, डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया की योजना है, इन सभी के साथ साथ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना या विश्वकर्मा श्रम सम्मान या पीएम विश्वकर्मा की योजना के साथ जुड़ने की आज आवश्यकता है। अधिक से अधिक नौजवानों को इसके साथ जोड़ करके, व्यवसायियों को जोड़ करके, उद्यमियों को जोड़ करके अगर हम इस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाएंगे तो बैंक का जो आज व्यवसाय 11,500 करोड़ का है, कोई कारण नहीं, ये सीढ़ी रेशो अगर आप 60% तक पहुंचा, 40 से 60% आप पहुंचाइए और मैं कह सकता हूं कि यही जमा पूंजी आपकी 25,000 करोड़ रुपए से कम नहीं रहने वाली है, बढ़ेगी। बहुत तेजी के साथ व्यवसाय आपका बढ़ेगा और इस व्यवसाय को तेजी के साथ आप आगे बढ़ाएंगे तो आप अपने सामाजिक कार्यों को के दायरे को और तेजी के साथ आगे बढ़ाने में भी आपको मदद मिलेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि 100 वर्षों की शानदार यात्रा को, मुझे बहुत अच्छा लगा, अंदर में जाकर के देखा हूं, 100 वर्ष 1923 से लेकर के अब तक के रिकॉर्ड को भी उन्होंने वहां पे संभाल के रखा है। उस समय के जो लेटर थे, उस समय के नोट थे, उस समय के चेक थे, उस समय के जो अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज थे। और मैंने महापौर जी से यही कहा, मैंने कहा एक 100 वर्ष की यात्रा भारतीय स्टेट बैंक गोरखपुर की मुख्य शाखा ने यहां पर प्रस्तुत की। ऐसे नगर निगम का नया भवन बन गया है, पुराने भवन में म्यूजियम बनाइए और गोरखपुर के नगर निकाय की, नगर पालिका से नगर निगम की यात्रा को अब तक का उसमें म्यूजियम के रूप में प्रस्तुत कर दीजिए। आने वाली पीढ़ी को यही तो हम देंगे, उस समय के फोटोग्राफ्स, उस समय की व्यवस्था, उस समय के इक्विपमेंट, उस समय की व्यवस्था, क्या क्या होता था, कैसे कलेक्शन, टैक्स कलेक्शन कैसे होता था। चेंज, परिवर्तन हो रहा है, हर चीज बदल रहा है, तेजी के साथ बदल रहा है और इस बदलते हुए माहौल में हम सबको अपने आप को तैयार करना होगा। यही आज की आवश्यकता है। मैं आज के इस अवसर पर भारतीय स्टेट बैंक को और खासतौर पर इस पूरी व्यवस्था के साथ यहाँ पर लखनऊ से यहाँ पे आनंद विक्रम जी जो महाप्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक के, वे स्वयं भी यहाँ पर पधारे हैं, संजीव कुमार जी जिनको देख करके सांसद जी को पसीना छूट रहा था। मैंने कहा ये तो इस व्यवस्था का हिस्सा है, क्योंकि आज कम से कम वो ये कह सकते हैं कि मेरा अपना घर है। और उन्होंने थैंक्स भी किया स्टेट बैंक को, इसके लिए उन्होंने थैंक्स दिया कि नहीं, मेरे पास अपना घर है, आज मैं कह सकता हूं। और गोरखपुर में भी घर उनका ऐसी जगह में है कि उन्होंने जितने में खरीदा होगा आज के दिन पे उसका दुगना पैसा उसको मिल जाएगा, 4 गुना पैसा। देखिए अभी से उन्होंने बता दिया 4 गुना पैसा उनको अभी से मिल रहा है। तो इसका मतलब बैंक का इंटरेस्ट गलत नहीं हो बल्कि सही है, सही दिशा में आगे बढ़ा है। मैं आप सबको इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं और विश्वास करता हूं कि बैंक अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए युवाओं को, महिलाओं को, व्यवसायियों को और उद्यमियों को भी साथ लेकर के इस यात्रा को और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। आप सबकी प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।
निश्चित रूप से प्रेरित करते हैं और बेहतर करने के लिए। कुछ लोग ऐसे। नमस्कार, मैं हूं मयूरी। आप देख रहे हैं भारत समाचार। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास का घेराव किया गया है। 69,000 आरक्षण घोटाले को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़ी संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी ये प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन को देखते हुए भारी पुलिस बल भी मौके पर मौजूद है। मंत्री के आवास के बाहर अभ्यर्थी धरने पर बैठे हैं। पुलिस ने अभ्यर्थियों को हिरासत में ले लिया है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तो मंत्री के आवास के बाहर अभ्यर्थी धरने पर बैठे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं 69,000 भर्ती घोटाले को लेकर ये मामला है। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास का घेराव किया गया है। उनहत्तर 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले का आरोप लगाते हुए तमाम जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो मंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह का ये आवास है। उन्हीं के घर के बाहर बीच सड़क पर ये तमाम शिक्षक अभ्यर्थी बैठे हुए हैं और नियुक्ति की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले भी कई बार जो अभ्यर्थी हैं वो प्रदर्शन कर चुके हैं, लंबे समय से मांग कर रहे हैं 6800 शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर। फिलहाल अभी भी यहाँ पर तमाम जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम पुलिसकर्मी मौजूद हैं, बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को लगा दिया गया है। कुछ महिला अभ्यर्थी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि आखिर क्यों प्रदर्शन कर रही हैं और क्यों अभी तक आपकी मांग पूरी नहीं हो पाई है। सर, लिस्ट आए हुए कम से कम 2 साल हो चुके हैं। जब है ना चुनाव था तो उन्होंने लिस्ट निकाल दी। इसके बाद है ना फिर उसकी ना नियुक्ति पत्र ना जिला आवंटन कुछ भी नहीं हुआ है और कोर्ट में केस चला गया है। कोर्ट में भी केस जाके है ना सरकार द्वारा पैरवी अच्छे से की जाती है, ना ही हम लोगों को कुछ भी मतलब आश्वासन भी ढंग का नहीं दिया जाता और ना ही ढंग की कोई चीज बताई जाती है। देखिए, हम लोग पिछले 4 सालों से 2019 की ये वैकेंसी है और 4 सालों से हमारे साथ आरक्षण का घोटाला हुआ और जिसके न्याय को लेकर न्याय मांगने के लिए हम लोग लखनऊ में लाठियां खा रहे हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी तक हम लोग मिल आए, उसके बाद हमारी 6,800 चयनितों की लिस्ट आई जिस पर आज तक अधिकारियों ने नियुक्ति नहीं किया है और हमें बार बार कोर्ट के चक्कर लगवा रहे हैं और जब हम कोर्ट में जाते हैं तो सरकारी वकील वहां से गायब हो जाता है। कैमरा पर्सन आशीष यादव के साथ कफीलुर रहमान, भारत समाचार, लखनऊ।